हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये उर्दू स्टेट या टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो, कोई सा भी स्टेट हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेस्टफुल है। अगर आप उर्दू स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्टफुल होगी दोस्तों ये वीडियो। जो चलते हैं हम जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पूछा गया है गुले बकौली किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है। जैसे कि यहाँ पूछा है दोस्तों सहरुल बयान मसनवी, जहर इश्क या फिर कुदमराव या गुलजार नसीम। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सहरुल बयान मसनवी के बारे में। जो सहरुल बयान मसनवी है दोस्तों ये है मीर हसन। तो इसका असल नाम है दोस्तों मीर हसन का असल नाम है मीर गुलाम हसन। और जो इनके वालिद थे, इनके वालिद का नाम गुलाम हुसैन। और इनके जो बेटे थे दोस्तों, इनके बेटे का नाम मीर मुस्तहीन खलीक। और मीर मुस्तहीन खलीक के बेटे का नाम मीर अनीस यानी मीर बब्बर अली अनीस था। मीर बब्बर अली अनीस के ये दादा थे दोस्तों मीर हसन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो इनकी पैदाइश हुई थी दोस्तों 1737 में इनकी पैदाइश हुई थी आग लखनऊ दिल्ली में। और दोस्तों बात करें इनकी वफ़ात की 1786 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। इनकी पैदाइश दोस्तों दिल्ली में हुई और लखनऊ में इनकी वफ़ात हुई थी 1786 में। ये क्वेश्चन पिछला स्टेट में पूछा गया दोस्तों टीजीटी में। तो ये डेट याद रखना है इनकी वफ़ात कब हुई थी दोस्तों। तो 1786 में मीर हसन की वफ़ात हुई थी। और इन्होंने सहरुल बयान मसनवी लिखी जो कि बेनज़ीर और बदमुनीर के नाम से बयान की गई थी दोस्तों, सहरुल बयान मसनवी। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ज़हर इश्क मसनवी है दोस्तों, ये है शौक लखनवी। यानी इसका असल नाम है तशद्दुक हुसैन उर्फ नवाब मिर्ज़ा शौक। तो और इनके जो उस्ताद हैं वो आतिश लखनवी हैं। और इनकी 3 मसनवी थी जैसे कि फ़रेब इश्क, बहर इश्क और नेक्स्ट है ज़हर इश्क मसनवी, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ज़हर इश्क मसनवी। ये सौदागर की बेटी थी, मजहबी के नाम से बयान की गई थी दोस्तों। और इनके पैदाइश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तशद्दुक हुसैन की पैदाइश कब हुई थी इनकी दोस्तों। नेक्स्ट है पंडित दयाशंकर नसीम। तो इन्होंने ये मसनवी लिखी थी गुलजार नसीम। तो इनकी ये मसनवी थी दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1811 में इनका जन्म हुआ था पंडित दयाशंकर नसीम का। और इनका वफ़ात हुई थी दोस्तों 1845 में इनकी वफ़ात हुई थी लखनऊ में। और 1811 में इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। और इनके उस्ताद थे ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे दोस्तों। तो ये पंडित दयाशंकर की नसीम मसनवी है गुलजार नसीम। तो दोस्तों इनके बारे में और बात करें जैसे कि इन्होंने गुल ए बकावली के ऊपर ये मसनवी बयान की गई थी। तो जैसे कि इसमें पूछा गया है गुल ए बकावली किस्सा किस मसनवी में बयान किया गया है दोस्तों, पंडित दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम में बयान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आज चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि पूछा है नेक्स्ट में अखलाक हिंद। तो यह नेक्स्ट में है अखलाक हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता किस मुसन्निफ़ से मंसूब है। मज़हर अली खान वाला, हैदर बख्श हैदरी या फिर नेक्स्ट पूछा है दोस्तों मीर बहादुर अली हुसैनी। नेक्स्ट है मीर बहादुर अली हुसैनी या फिर मीर अमन। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो जूम कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा है दोस्तों नेक्स्ट में अखलाक हिंद किसकी है, मज़हर अली खां। हैदर बख्श की हैदरी है जो दोस्तों यह है किस्सा महरूमा। और मीर बहादुर अली हुसैनी की अखलाक हिंद। मीर अमन की है दोस्तों गंज खूबी और बागो बहार, जो कि इसमें अखलाक हिंद ही पूछी गई है दोस्तों। अखलाक हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर बहादुर अली हुसैनी की अखलाक हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मरसिया के आज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर खलीक या फिर मीर ज़मीर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मीर अनीस के बारे में। मीर अनीस का जन्म हुआ था, इनकी पैदाइश हुई थी 1802 में इनकी पैदाइश हुई थी मीर बब्बर अली अनीस की फैज़ाबाद में। और दोस्तों बात करें इनकी वफ़ात कब हुई थी, 1874 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों लखनऊ में। ये घर पर ही दफनाए गए थे। और इनकी जो ये मरसिया निगार थे, जैसे कि इनकी मरसिया जैसे अनीस व दबीर हयात व खिदमत ख्वातीन करबला। तो इनकी ये मरसिया थे दोस्तों।
और बात करें दोस्तों इनके बारे में, जैसे कि इन्होंने मीर अनीस से मुशद्दस में लिखा करते, यानी 6 मिसरों में ये बयान करते थे। और ये मीर मुस्तहीन खलीक के बेटे थे, यानी कि मीर बब्बर अली अनीस है जो मीर हसन के पोते थे। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों मिर्ज़ा दबीर, इनके दबीर का उस्ताद कौन थे दोस्तों? मीर ज़मीर इनके उस्ताद थे मीर दबीर के। जैसे कि मीर हसन के उस्ताद मीर दबीर और दबीर के उस्ताद है दोस्तों ज़मीर। और मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहीन खलीक था दोस्तों। और मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद थे मीर ज़मीर। तो मरसिया के आज़ादी तरकीब किसने मुतय्यन किए दोस्तों? मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि पूछा है यहाँ, दबिस्तान लखनवी के सबसे नुमाइंदा शायरों में कौन है? जैसे शाह नसीर, मीर तकमीर, इंशाअल्लाह खां, नासिक लखनवी। तो जैसे दबिस्तान लखनवी के सबसे नुमाइंदा शायरों में कौन शुमार होते हैं? ये जो शाह नसीर है दबिस्तान दहली से ताल्लुक़ रखते हैं दोस्तों। ये किसके उस्ताद थे? जैसे कि दिल्ली के आखिरी शासक है जो बहादुर शाह जफ़र, उनके उस्ताद कौन थे दोस्तों? इब्राहिम ज़ौक़। जो बहादुर शाह जफ़र ने इब्राहिम ज़ौक़ को दोस्तों खाकान हिंद और मुल्क शोरा का खिताब दिया था। और उनके उस्ताद कौन थे? इब्राहिम ज़ौक़ के दोस्तों इनके उस्ताद से शाह नसीर, जिसके ताल्लुक़ दिल्ली से था। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों मीर तकमीर के बारे में। मीर तकमीर का जन्म कब हुआ था? 1722 या फिर 1723 भी बोल देते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ था मीर तकमीर का आगरा उत्तर प्रदेश, यानी अकबराबाद भी है इसका पुराना नाम आगरा का। और बात करें दोस्तों इनके बारे में, इनकी वफ़ात हुई थी मीर तकमीर की 1810 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों। मीर तकमीर की लखनऊ में आसफ़ुद्दौला के वहाँ दावत पर गए थे, तो दोस्तों वहाँ इनकी वफ़ात हुई थी। और बात करें दोस्तों इनकी मसनवी थी, जैसे बहार इश्क, सवाल इश्क, दरियाई इश्क, तो इनकी मसनवी थी मीर तकमीर की। और दोस्तों इनके बारे में और बात की जाए, जैसे कि निकातुस्सौरा और जैसे कि ज़िक्र मीर और खुदाए सुकून के नाम से इन्हें जाना जाता है। और नेक्स्ट है दोस्तों इंशाअल्लाह खां इंशा, तो ये हमारे निसाब में नहीं है। और नेक्स्ट है जैसे कि नासिक लखनवी, तो ये नासिक लखनवी ये दबिस्तानी लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। इमाम बख्श नासिक है जो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1771 में फैज़ाबाद में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके जो वालिद थे इमाम बख्श नासिक के, तो इनके वालिद थे दोस्तों खुदा बख्श लाहौरी, इनके वालिद के नाम था। तो ये दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखते थे। और इनके दीवान थे दोस्तों दफ्तर ए परेशान, जो कि यहाँ पूछा है दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर इमाम बख्श नासिक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। और पूछा है जैसे कि दोस्तों फ़रख्त काकोरवी का ताल्लुक़ किस सिनफ़ी अदब से है? शायरी से, अफसाना से, नावल से या फिर तंज़ मिज़ा से? दोस्तों सबसे पहले बात कर दे तंज़ मिज़ा के 5 शायरों के नाम याद रखिए। जैसे कि सबसे पहले फ़रख्त काकोरवी, ये तंज़ मिज़ा शायर थे। और दोस्तों नेक्स्ट है जैसे कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, ये भी तंज़ मिज़ा शायर थे। और दोस्तों जैसे कि तंज़ मिज़ा शायर अकबर इलाहाबादी, ये भी तंज़ मिज़ा शायर थे दोस्तों। और दोस्तों कन्हैया लाल कपूर, तो ये भी एक तंज़ मिज़ा शायर थे। और दोस्तों जाफ़र जेटली, तो ये भी एक तंज़ मिज़ा शायर थे। तो तंज़ मिज़ा शायर कौन थे? फ़रख्त काकोरवी। बाकी इनमें और कोई तंज़ मिज़ा शायर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि पूछा है जो दोस्तों गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? आराइश महफिल, किस्सा महरूमा का तर्जुमा ये है किस्सा चार दरदेश। तो दोस्तों ये है बागो बहार का किस्सा चार दरदेश, जो कि अंग्रेज़ों को बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए किया गया था। गुलस्तां, ये मीर शेर अली अफसोस की किताब थी बाग उर्दू, उसका तर्जुमा था गुलस्तां। और अखलाक मोहसिनी, तो दोस्तों ये गंज खूबी की तर्जुमा अखलाक मोहसिनी, जो जिसके राइटर थे मुल्ला वाज हुसैन कासपी। तो गंज खूबी की जो गंज खूबी के दोस्तों किसका तर्जुमा था? अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अखलाक हिंद किसकी तसनीफ़ है? हैदर बख्श हैदरी, मीर अमन, बहादुर अली हुसैनी, काजिम अली जवां। तो दोस्तों अखलाक हिंद किसकी तसनीफ़ है? जैसे कि मैंने अभी बताया दोस्तों ये किसकी तसनीफ़ है, तो ये है दोस्तों मीर बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ है अखलाक हिंद।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर अमन की जैसे 2 किताब लिखी थी, गंजखूबी और बागोबार। गंजखूबी का तर्जुमा था अखलाक मूसनी जो मुल्ला नवाज हुसैन कासमी ने लिखी थी, और एक किताब थी बागोबार, उसका तर्जुमा था किस्सा चार दरदेश जो कि अंग्रेजों के बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए किया गया था। और हैदर बख्श हैदरी ये किस्सा महरूमा का तर्जुमा है। और काजिम अली जवां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आगे की ओर, नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल 1820 में हुआ, 1830 में, 1840 में, 1850 में। दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसके राइट आंसर हो जाएगा 1800। नज़ीर अकबर आबादी का जन्म हुआ था 1830 में, इनका इंतकाल हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1740 में, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1830 में। इनकी वफ़ात 1830 में हुई थी आगरा उत्तर प्रदेश में। और नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर कहलाते थे। और अगर रुमानी शायर की बात आए दोस्तों, रुमानी शायर हैं अख्तर शेरानी। और फ़लसफ़ा शायर की बात आए दोस्तों, ये है अल्लामा इकबाल। तो दोस्तों इनके बारे में जैसे कि इनकी नज़में थी नज़ीर अकबर आबादी की, जैसे बंजारा नामा, आदमी नामा, रोटी नामा, मुफलिसी नामा, कृष्ण कृष्ण कन्हैया, बालपंथ, नेकी और बती, बहुत सारी इनकी नज़में थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जन्म कब हुआ था? 1830 में इनका जन्म हुआ था आगरा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पूछा है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक से पूछा है क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि यहाँ है कहानी खुदा के नाम खत, खुदा के नाम एक खत किस जबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है? जापानी, रूसी, अंग्रेज़ी, स्पेनी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जापानी कहानी, ये अवंती की कहानी है। जापानी किसकी है? अवंती की। और अवंती का किरदार किससे मिलता है दोस्तों? अवंती का किरदार है मिलता है मुल्ला नसरुद्दीन से। अगर मुल्ला नसरुद्दीन की किरदार की बात करें दोस्तों, ये मिलता है खोजी के टट्टू से। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रूसी, ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की कहानी है, रूसी कहानी है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों अंग्रेज़ी की कोई कहानी बयान नहीं की हमारे निसाब में। और नेक्स्ट है दोस्तों खुदा के नाम खत किस बयान में है? तो इसमें है स्पेनी। अगर पूछा है दोस्तों जापानी के बारे में तो ये अवंती की कहानी है। अगर बात की जाए तो अरबी दोस्तों सिंदाबाद की यात्रा की कहानी का बयान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि यहाँ पूछा है स्क्रीन किससे बनाई जाती है? शक्कर, कोलतार, कुनैन या फिर बेकालाइट। तो दोस्तों स्क्रीन किससे बनाई जाती है? तो स्क्रीन बनाई जाती है कोलतार से, स्क्रीन बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन किससे बनाई जाती है? कोलतार से। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। हिंदुस्तान में लोकगीत, तो यहाँ पूछा है दोस्तों जैसे कि हिंदुस्तान में गीतों को जमा करने का काम किसने किया? हबीब तनवीर, देवेंद्र सत्यार्थी या बेकल उत्साही या फिर गुलाब बाई। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हिंदुस्तान में लोक गीतों को जमा करने का काम किसने किया? तो सबसे पहले इनके बारे में बात करें दोस्तों, हबीब तनवीर। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1923 में इनका जन्म हुआ था हबीब तनवीर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 2009 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों भोपाल यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी भोपाल में इनकी वफ़ात हुई थी। और इनके ड्रामे थे हबीब तनवीर के चरणदास चोर, हिंदवा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी। तो इनका ये ड्रामा थे। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों देवेंद्र सत्यार्थी, तो लोकगीतों को जमा करने का काम किसने किया था? देवेंद्र सत्यार्थी ने लोकगीतों को जमा करने का काम किया था। और इनके जन्म के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 28 मई 1908 को इनका जन्म हुआ था। 28 मई 1908 को संगरोध, ये पंजाब में पड़ता है दोस्तों, इनका जन्म वहाँ हुआ था। और इनकी वफ़ात की बात करें तो इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 2003 में इनकी वफ़ात हुई थी संगरोध में। और
2003 में ही दोस्तों MS सुब्बालक्ष्मी का इंतकाल 2003 में ही हुआ था। और उनका जन्म हुआ था दोस्तों 1916 में, उनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1916 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उर्दू उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, किसका कॉल है? सबसे पहले बात करें दोस्तों मसूद हुसैन खां। तो इसमें दोस्तों आपस में इन शायरों की तकरार चलती है, जैसे कि बताते हैं कि उर्दू इधर से निकली है तो उधर से उर्दू इससे निकली है, तो इसमें आपस में तकरार करते हैं। सबसे पहले बात करें मसूद हुसैन खान ने, दोस्तों ये बताते हैं उर्दू दिल्ली के ज़मानों में से पैदा हुई है। और नेक्स्ट टाइम बात करते हैं महमूद सैरानी। तो महमूद सैरानी कहते हैं दोस्तों उर्दू पंजाब से पैदा हुई है। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं दोस्तों, ये कहते हैं उर्दू ब्रिज भाषा से पैदा हुई है, जो कि इसमें ब्रिज भाषा ही पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर यानी डी। और बात करें दोस्तों जैसे कि नसरुद्दीन हाशमी कहता है उर्दू दक्कन से पैदा हुई है। और जैसे सैयद सुलेमान कहता है उर्दू सिंध से पैदा हुई है। और बात करें दोस्तों जैसे कि मोइनुद्दीन कादरी कहता है दोस्तों उर्दू हरियाणवी से पैदा हुई है। और शौकत सब्ज़वारी कहता है उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई है। तो दोस्तों इनमें आपस में तकरार होती है। तो उर्दू ज़बान यानी ब्रिज भाषा से निकली है, किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे की ओर। जैसे कि पूछा है आगरा बाज़ार किसके ड्रामा है? मैंने अभी बताया दोस्तों आगरा बाज़ार किसका है? हबीब तनवीर के। जैसे चरनदास चोर, हिरमा की कहानी, आगरा बाजार, शाहजहाँपुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी दूसरा। और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1902 में इनका जन्म हुआ था प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का लखनऊ में। और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की 1985 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों दिल्ली में। और इनने ये लिखे थे दोस्तों खेती अंजाम खाना जंगी हब्बा खातून दूसरा आजमाइश ड्रामा करे। तो इन्होंने ये इनकी किताबें थी। और नीचे बात करें दोस्तों मोहम्मद हसन ये अमानत लखनवी है दोस्तों, अमानत लखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा बाजार का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा यानी हबीब तनवीर। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। मंदरजा जेल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की थी? शिबली नोमानी, मिर्ज़ा गालिब, नज़ीर अहमद या फिर अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद सबसे पहले की नाम है जो दोस्तों डिप्टी नज़ीर अहमद ने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने तालीम हासिल की। तो इसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का तो जिक्र कहीं भी नहीं है दोस्तों, तो इसमें डिप्टी नज़ीर अहमद का जिक्र है। तो इसका डिप्टी नज़ीर अहमद इसका राइट आंसर है। और जैसे कि शिबली नोमानी दोस्तों इसका जन्म कब हुआ था? 1857 को इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। और जैसे कि इन्होंने लिखा जैसे सिरातुल नबी, तो इनकी तसनीफ़ थी। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात करें, इनका जन्म हुआ था 1797 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का इसका असल नाम है। और 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों दिल्ली में। और इनकी किताब थी जैसे कि पंज आहंग, महर नीमरोज, दस्तंबू, काते बुरहान, काविल जिक्र। और उर्दू फ़ारसी के ये शायर थे। जैसे कि फ़ारसी की किताब थी दोस्तों इनकी दबीर उल मुल्क, नज़्मुद्दौला, दीवान ए गालिब, ये फ़ारसी की इनकी किताब थी दोस्तों। और बात करें दोस्तों इनके जो वालिद थे अब्दुल्ला बेग। और इनके जो वालिद का इंतकाल हो गया था। और इनकी जो परवरिश की थी इनके चाचा थे नसरुल्ला बेग, तो उन्होंने इनकी परवरिश की थी दोस्तों। और नेक्स्ट बात करें नज़ीर अहमद, ये डिप्टी नज़ीर अहमद है। इसको उर्दू के पहले नावल निगार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इनके ने जैसे बच्चों के लिए जालिम भेड़िया है, वक्त है, इन्होंने लिखा था। और इनके बारे में दोस्तों ये दिल्ली कॉलेज में फ़र्स्ट तालिम इल्म थे, यानी दिल्ली कॉलेज के फर्स्ट स्टूडेंट थे। उसके बाद में मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, बहुत सारे शायर भी रहे थे उसके बाद में। तो अब सबसे पहले हमने ये दिल्ली कॉलेज से स्टूडेंट की बात की है दोस्तों। सबसे पहले कौन होगा इसमें? नज़ीर अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट और बात करें जैसे अकबर इलाहाबादी के बारे में। ये अकबर इलाहाबादी है दोस्तों, एक तंजीमीज़ा शायर थे। इनका जन्म हुआ था 1846 में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद
अकबर इलाहाबादी, और इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों 1846 1921 में इनकी वफ़ात हुई थी दोस्तों अकबर इलाहाबादी की। और इनके बारे में बात करें जैसे कि इनकी किताबें थी बर्क कलीसा, बर्क कलीसा, जरवा दरवाजी, फ़र्ज लतीफ़ा, गांधीनामा और जुनूनी लतीफ़ा, तो इनकी ये किताब थी। तो दोस्तों इनके बारे में बात करें, इनके राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों यही क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक चैनल को तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बता दिया करो। अगर वीडियो अच्छी है तो अच्छी बता दिया करो, अगर गलत बनी है तो दोस्तों गलत बता दिया करो, क्योंकि वीडियो आप लोगों की वजह से बनाता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ही बेस्टफुल वीडियो है और इसमें बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि